भागलपुर जिले में पंचायत चुनाव 2021 की पहली शंखनाद जगदीशपुर प्रखंड से बजी। यानी कि दूसरे चरण में जगदीशपुर प्रखंड के तमाम वो पंचायत जहां पर 29 सितंबर को चुनाव निर्धारित है पंचायती चुनाव के, उसको लेकर के यहां पर पहला शंखनाद बजा। हम लगातार कई क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कवरेज करने की कोशिश की और अब तक वो वीडियो पहुंचाया। आज इस वक्त हम जगदीशपुर प्रखंड के बलुआचक पंचायत में हैं और बलुआचक वो पंचायत है जहां मुकेश सफलता की डंका बजती है। कारोबारी भी सफल है तो उतने ही सबसे बेहतर प्रतिनिधि और समाजसेवी के रूप में भी प्रकट हुए हैं। किस मुद्दों से लड़ रहे हैं ये तमाम समर्थक हैं आज उसके यहीं पर बैठे हुए हैं और ये लोग बातचीत करेंगे कि मुकेश मंडल के 5 वर्षों में विकास के जो योगदान रहे हैं बलुआचक पंचायत में वो किस तरह के रहे हैं और इस बार का जो समीकरण है उसके लिए किस तरह से बन रहा है। हम सीधे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप नाम बताइए। शशि कुमार। रहने वाले शशि जी कहाँ के, किस वार्ड के? बलुआचक के वार्ड नंबर 8 में है। मुकेश मंडल के समर्थक दिख रहे हैं आप जी, है ना? कितने वोटों से जीतने का अनुमान है आपका? इस बार तो अगले बार तो 250 वोट से मन लीड किए थे, लेकिन इस बार तो जो है सीधार पार की लड़ाई है। हमको लगता है कि 1000 वोट से ज़्यादा से जीतेंगे। 1000 वोट से ज़्यादा से? हाँ, जीतेंगे। ये वजह क्या है 1000 वोट से जीतने की? आगे आ जाइए। जनता मना एक तरफा है, अभी मना कि सब सक्रिय है इसको वोट देने के लिए, मना पूरा जोर शोर है, जुनून है इसके प्रति। इसलिए इनका काम काज जो रहा 5 साल का काम काज, हर तरह का जो योजना, जितना तरह का योजना है, समाज सेवा में भी, शिक्षा वगैरह में भी, स्कूल वगैरह में भी बहुत मना इनके बीच में बहुत तरह का मना कार्यक्रम वगैरह, ये सारा चीज़ को देखते हुए लोग मना काफ़ी मना इसके प्रति उत्साहित है। आप कह रहे हैं कि एक तरफा रहेगा चुनाव। प्रत्याशी यहाँ नामांकित जो हैं वो 6 हैं। 6 कोई टक्कर देने वाला प्रत्याशी नहीं है? टक्कर इनसे किसी का नहीं है। सब अपने अपने मैदान में लड़ रहे हैं, सब अपने अपने वोट के लिए हैं, लेकिन इनका एक तरफा है। ये हम कह रहे हैं। ये बलुआचक में जाति आधारित होती है वोटिंग, क्या जाति पर? जाति से मतलब नहीं है, मतलब है कि जितना यहाँ जात है सब मिलजुल के इनको जो है ना, इस बार इनको देख रहा है अगले टर्म में जो ये चुनाव जीते, काम काज जो इनका देखा तो सबको लगा कि नहीं, मुकेश मंडल मुखिया के योग्य हैं और आगे भी ये जारी रहेंगे, इसलिए कि इन्होंने काम काज अच्छे तरह से निभाए। आप इस पंचायत के रहने वाले हैं और 5 वर्षों तक मुखिया जी को देखा है काम करते हुए जी। कितना डेवलपमेंट हो सका बुनियादी स्तर पर? बुनियादी स्तर पर मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे ग्रामीण इलाके में एक बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं लोग निर्धन तबके के, जिसके लिए सामाजिक सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें विधवा पेंशन भी होती है, विकलांगता पेंशन, तमाम तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आवास की बात आती है सामने। उसके बाद फिर 7 निश्चय में सुचारू तरीके से अगर पीएचडी को हटा दिया तो तमाम योजनाएं वो आती है। इन सब योजनाओं को धरातल पर उतारने में 5 वर्षों में मुखिया जी किस तरह से कामयाब हुए? देखिए, वृद्धा पेंशन जो है पहले के बनस्पत काफ़ी ज़्यादा किए हैं। हम ये मना इतना बता तो नहीं सकते हैं कितना, लेकिन पहले जितना था उससे कई गुना ज़्यादा किए हैं। और उसके बाद वृद्धा पेंशन भी काफ़ी किए हैं। वृद्धा पेंशन भी पहले के बनस्पत का काफ़ी किए हैं। इंदिरा आवास भी पहले के बनस्पत बहुत ज़्यादा किए हैं। बाकी ये जो कन्या विभाग है ये सब भी राशि पैसा दिला रहे हैं। मृतक का जो आश्रित जो है इस सब में भी पैसा मना हर मृतक के घर घर जाके पैसा दिए हैं, दे रहे हैं। अच्छा, वो कबीर अंत्येष्टि की तरफ। वार्ड सदस्य आप आगे आ जाइए, थोड़ा आपसे भी बात कर लेते हैं। इस बार प्रत्याशी हैं, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, थोड़ा सा पीछे आप चले जाइए। 5 वर्ष पूरे हो गए आपके, मुखिया जी के साथ अच्छा काम किए। झगड़ा वगड़ा भी हुआ बीच में? कभी नहीं, कभी नहीं। कैसा है इनका विकास का एक पैटर्न? विकास के मैटर में जाइए तो सबसे पहले जो है ग्रामीण में रोड नाला हो गया। उसके बाद जो है वृद्धा पेंशन पहले 232 था, अभी 800-900 लगभग है। उसके बाद इंदिरा आवास जो है इस बार में 1024 घर पास हुआ है 5 वर्ष में जी। उसके बाद है नहीं, पास होकर के सब ऑलरेडी है, मतलब कि जैसे चुनाव खत्म होंगे उसके बाद जो है जारी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टोटल वार्ड तो 11 है जी, 11 वार्ड से खड़े हैं। 6 नंबर वार्ड से हैं। कितना है वोट वहाँ पर? वोट वहाँ लगभग 698 है जी। 450 लगभग अंदाज है पोलिंग होने का अब की बार। 5 वर्षों के कार्यकाल को आप बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं मुखिया जी के। इसमें वार्ड का भी काम किए हैं, मनरेगा से भी कम करवाए हैं जी। मनरेगा से भी कम हुआ है, 7 निश्चय से भी हुआ है, और पंचम और 14वीं से भी हुआ है, 15वीं वित्त से आयोग से हुआ है।
इस सबसे कम सारे काम हुए हैं। हाँ, लगभग हो गया। अब जो जीतेंगे तो कब काम बचा है, कोई जी, दूसरा बचा काम करेंगे? हाँ, बचा है, इंदिरा आवास बचा भी है। उसके बाद जो है वो पेंशन वगैरह जो अभी मतलब पूरे होंगे 60 बरस, वो भी होंगे। यही सब है। आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन है, जी, पंचायत सरकार भवन है बलुआचक में। काम चलता है उसमें? जी, उसमें चलता है। उसमें अभी वो उद्योग वाला काम चल रहा है। ठीक है। इस बार सरकार ने चयन किया है कि इस प्रत्येक सरकार भवन में बैंकों का निर्माण कराना है, बैंकों की स्थापना करानी है। जी, सुने इसको लेकर के तैयारी है? तैयारी है। जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर मुखिया जी इस बार जीतते हैं और आप भी प्रत्याशी हैं वार्ड के, तो महिलाओं के क्षेत्र में कौन कौन सा कार्य होगा इस पंचायत में? महिलाओं के लिए तो अभी उतना जानकारी नहीं है, लेकिन महिलाओं को भी लगभग कम मिलेंगे। कि भाई साहब है जी और इस पंचायत का वोटर भी है, जी। भाई होने के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है। 5 वर्षों के कार्यकाल से आप अपने भाई साहब के तो काफ़ी संतुष्ट है। इस बार का क्या लक्ष्य है मुखिया जी का? इस बार का लक्ष्य जो भी विकास में रह गया अधूरा है उसको पूर्ण किया जाएगा। जी अच्छा, लड़कियों को पढ़ने के लिए यहाँ पर उच्च विद्यालय है? जी, बलुआचक में अभी मिडिल था, उसी को हाई स्कूल का। क्या लड़के के लिए या लड़कियों के लिए? लड़का लड़की दोनों है, सेपरेट नहीं है? सेपरेट है। सेपरेट है। जी लड़कियों के पढ़ने के लिए अलग से है? जी, अलग कन्या दोनों है उसमें। लड़का लड़की दोनों है, ज्वाइंट में है। अस्पताल कितनी जगह खुले हैं? उप स्वास्थ्य अस्पताल यहाँ नहीं है, एक भी नहीं, कोई पंचायत में कहीं नहीं? नहीं, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अच्छा, मेन प्राथमिकता वही है कि अगर नेक्स्ट जीत के आता है तो पहला रहेगा स्वास्थ्य केंद्र का। आपके नहीं लगते हैं भाई साहब 5 वर्षों में पीछे छूट गए? ये जो एक समझिए कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात थी, ये दो चीज़ें, एक तो कन्या उच्च विद्यालय और दूसरा अस्पताल, बुनियादी चीज़ें। सबसे मेन यहाँ है कि अगर स्कूल आता भी है नहीं बनाने के लिए, सरकारी ज़मीन का यहाँ अभाव है। अच्छा, सरकारी ज़मीन नहीं, कहीं मुझे कोई लोग देना नहीं चाहते। पूरा पंचायत में कहीं सरकारी ज़मीन नहीं है। लेकिन इस बार ये लक्ष्य है कि इस बार यहाँ पर तो लक्ष्य है तो वो ज़मीन का ही मैटर आ जाता है ना, क्योंकि 2.5 बीघा कैसे निपटेंगे इतनी बड़ी योजना से? जब जमीन नहीं है तो फिर तो सरकारी स्कूल बन नहीं पाएगा। सरकार से कुछ किया जाएगा, सरकार इससे बात होगा, सरकार से बात करेगा, उससे बात करेंगे। अच्छा, आपके इलाके में मवेशी भी बहुत ज़्यादा पालते हैं लोग, उसके पानी पिलाने के लिए किसी तरह का जलाशय, तालाब, ये सारी चीज़ें मनरेगा की तरफ जी बना है। बना जी, मनरेगा भवन वगैरह सारी बने? मनरेगा भवन के लिए जगह ही नहीं है यहाँ, जगह का ही अभाव है यहाँ, नहीं तो बहुत कुछ बन जाता। अभी जैसे कि आंगनबाड़ी बनाया गया, सामूहिक शौचालय बनाया गया, जगह नहीं था तो पर भी बहुत रिक्वेस्ट करके गांव वाले से एक हाथ दो भाई अगर जाएगा तुम्ही को सुविधा होगा, तो आज बना है। आप अपने भाई की जीत को कैसे देखते हैं? एकदम उत्साह मन से देखते हैं, खुशी अंदर से हो रही है कि फिर से जीत जीत के आ रही है। जीत पक्की है? पक्की है। कितने वोटों से? 1000 वोट से? 1000 प्लस रहेगा। 1000 प्लस रहेगा। 1000 प्लस से जीत होगा। 6 प्रत्याशियों में से कोई टक्कर वाला कोई टक्कर में नहीं है, नहीं। क्योंकि विकास किया, विकास पे इनको वोट दे रहा है। देखिए, एक अनुभवी बंदा भी है और मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मुखिया जी के समर्थक लग रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? रिटायर शिक्षक में से हूँ। आप शिक्षक हैं? अच्छा, समाज के पुरोधा हैं। मुखिया जी के 5 वर्ष तो बीत गए, अब ये चुनाव लड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का कितना समर्थन है इनको? 80% का समर्थन है। दलाल लोगों को छोड़ के सब सपोर्ट कर रहे हैं। बिकाऊ जो है ना उसको छोड़ के सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, समर्थन करने की वजह? अपना सोच है, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पंचायती राज जब से कायम हुआ है, मुकेश मुखिया के मुकाबले में किसी मुखिया ने इतना काम नहीं किया विकास का काम जितना किया। और इच्छुक भी है तो किसी कारण से रुकावट रुका हुआ है और उसका भी समाधान ढूंढ रहे हैं हम लोग। आप तो एक अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या कुछ किया 5 वर्षों में मुखिया जी ने? अल्पसंख्यक स्पेशली ढंग से किसी का नहीं किया। दुख दर्द में गरीबों के मसीहा है, दुख दर्द में दौड़ पड़ते हैं, सिर्फ कान में आवाज़ मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, अपना भी प्रधानमंत्री खर्च करते हैं और सरकार की योजना से भी खर्च करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आवास योजना आती है, आपको मालूम है, गरीबों को मिलता है। तो उसमें कोटा होता है, कैटेगरी होता है, दलितों का होता है, मुस्लिमों का होता है, जनरल होता है, सामान्य होता है। उसमें से घर कितने मिले होंगे मुसलमानों को? हमको तो उसका आंकड़ा नहीं, लेकिन सारे मुखिया जो आज तक रह चुके हैं बिहार के अंदर आज़ादी के बाद, उससे बेसिक काम किए। बढ़िया काम किया। हाँ, और करते रहेंगे। शुक्रिया।
तो ये मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। मुकेश मंडल के समर्थक थे, उनके भाई भी थे और कुछ वार्ड सदस्य भी थे जो इस बार प्रत्याशी है। और इन लोगों ने कहा कि इस बार बड़े अंतर से जीत की यहाँ पर तैयारी जोर शोर से चल रही है। हालांकि इस पंचायत से लगभग 6 प्रत्याशी नामांकित हैं और इन लोगों का कहना है कि प्रत्याशी तो 6 हैं लेकिन टक्कर कहीं पर भी नहीं है और 1000 वोटों से जीतने का इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। हमने मुस्लिम समुदाय के एक वृद्ध से भी बात करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से जब से यहाँ पर पंचायती राज शुरू हुआ है उसमें से बेहतर प्रदर्शन मुकेश मंडल ने किया है, इसलिए मुस्लिम समाज का भी इस बार खुला समर्थन मुकेश मंडल के तौर पर है। हालांकि बिचौलिया को भी इन्होंने चर्चाएं की, बिचौलिया को लेकर के बिचौलिया तबके के जो लोग हैं उसको मुकेश मंडल का समर्थन नहीं है, लेकिन जो समाज के अच्छे तबके के लोग हैं उनका समर्थन है। लेकिन ये बातें कितनी सच है ये 29 तारीख को निर्धारित होगी ईवीएम में। क्या इस बार फिर से मुकेश मंडल के सिर पर ताज पहनाया जाएगा मुखिया के रूप में या फिर कोई दूसरा प्रत्याशी नेतृत्व करने के लिए 5 वर्षों तक आते हैं बलुआचक पंचायत का। इस वीडियो को खत्म करते हैं। हमारी इस बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, साझा कीजिए, कमेंट दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।